अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज आपके लिए एक नई ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं जिसका टॉपिक ये है कि आप जब एस्टोनिया का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। दोस्तों, आपको एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जा रहा हूं। पूरा प्रोसेस जो है फिजिकली लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके बताऊंगा कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और आपने ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से जो है वो लगाने हैं और पूरे करने हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जब आप एम्बेसी की किसी भी ऑफिशियल एम्बेसी की वेबसाइट पे जाते हैं और जहाँ पे जाके आप जब रिक्वायरमेंट्स देखते हैं तो एक मिक्स किस्म की चीज़ें जो हैं आपको नज़र आती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और आप कम्प्लेक्स में आपको जो है बहुत सारी चीज़ों में कम्प्लेक्स नज़र आता है कि मैं पता नहीं कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा हूँ और मैंने पता नहीं कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। मैं तो जॉब कर रहा हूँ, ये तो बिज़नेस वाले कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स मुझे बता रहा है और मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, जबकि मैं जॉब बिज़नेस वाले लोग जो है वो जॉब वाले डॉक्यूमेंट्स देख के जो है वो परेशान हो रहे होते हैं। दोस्तों, मैं पहले जो है आपको एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाके पूरा एक ओवरव्यू दूंगा। उसके बाद आपकी सहूलत के लिए मैंने जो है कैटागराइज किया हुआ है पूरी चेकलिस्ट को कि ऐसे लोग जो बिजनेस करते हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। उनकी अलहदा से एक डिटेल बनाई हुई है, पूरी शीट अलहदा से बनाई हुई है। ऐसे लोग जो जॉब करते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, उनकी अलहदा से एक डिटेल बनाई हुई है। इसी तरह दोस्तों, ऐसे लोग जो स्टूडेंट हैं वो एस्टोनिया में किसी भी कैटेगरी में जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं, वो कौन कौन से उनको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, स्टूडेंट्स के लिए अलहदा से एक डिटेल बनाई हुई है। दोस्तों, ऐसे लोग जो नाबालग हैं, जो जिनकी एज जो है 18 साल से कम है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, उनकी डिटेल अलहदा से बनाई हुई है। तो दोस्तों, हर कैटेगरी में जो है मैंने कैटागराइज किया हुआ है, सब की अलग अलग शीट्स बनाई हुई हैं। आपको बकायदा जो है जाके दिखाऊंगा, पूरी अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपने किस तरह से तैयार करना है। तो दोस्तों, लैपटॉप की स्क्रीन पे जाने से पहले जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब आप पूरी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे और पूरे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे, अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को पूरा करेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एस्टोनिया का वीज़ा जो है वो ज़रूर मिलेगा। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी दोस्तों, तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक चीज़ आपको मैं एस्टैब्लिश कर लूँ आगे जाने से पहले। ये लिखा हुआ है एम्बेसी ऑफ हंगरी इस्लामाबाद। दोस्तों, एस्टोनिया में जो है पाकिस्तान में एस्टोनिया की एम्बेसी जो है वो मौजूद नहीं है। एस्टोनिया का जब भी आपने किसी भी कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करना है, स्पेशली जो शॉर्ट टर्म वीज़ा है 90 डेज़ के लिए, वो आपने हंगरी की एम्बेसी में ही जो है वो अप्लाई करना है। तो इसमें जो है बकायदा मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये बकायदा मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि वी काइंडली इन्फॉर्म ऑल द विजिटर ऑन द बेसिस ऑफ बाईलैटरल एग्रीमेंट द हंगेरियन कौंसलर सेक्शन इन इस्लामाबाद इशू शॉर्ट टर्म वीजा टाइप सी शेंगन वीजा रिप्रेजेंटिंग लिथुनिया एंड एस्टोनिया फॉर सिटीजन रेजिडिंग इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, ये बकायदा क्लियर कट लिखा हुआ है कि लिथुनिया और एस्टोनिया दोनों की जो एप्लीकेशंस हैं टाइप सी की शॉर्ट टर्म वीजा की, जो कि 90 डेज का 90 दिन का होता है, अगर आप उस कैटेगरी में अप्लाई करने जा रहे हैं तो पाकिस्तान में आपने हंगरी की एम्बेसी में ही वीजा एप्लीकेशन जो है वो आपने जो है वो सबमिट जो है वो इस्लामाबाद में करवानी होगी। इसी तरह नीचे ये क्लियर कट बकायदा फिर दोबारा मैंने हाईलाइट किया हुआ है, लिखा हुआ है टाइप सी वीजा टर्म लेस देन 90 डेज शेंगन वीजा एप्लीकेशन। इसमें भी जो है वो बकायदा क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर आपने जो है वो वीजा अप्लाई करना है 90 डेज का जो है वीजा अप्लाई करना है लिथुनिया का और एस्टोनिया का, तो आपको जो है एम्बेसी में, जो इस्लामाबाद की एम्बेसी में ही जो है आपको अप्लाई जो है वो करना पड़ेगा। तो बाकी जो है अगर आप लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, 90 डेज से ज्यादा का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फिर जो है वो बकायदा वो भी लिखा हुआ है कि आपको जो है लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई करने के लिए जो पाकिस्तान के नजदीक जो जिस भी कंट्री में एम्बेसी जो मौजूद है वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 90 डेज तक का जो वीजा है आप हंगरी की एम्बेसी इस्लामाबाद में ही एस्टोनिया का भी जो है वो सबमिट करवाएंगे। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं। नीचे मैं आपको बताता हूँ, ये लिखा हुआ है फॉर द लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय द पर्पस क्लिक हेयर। मैं इस पर क्लिक किया तो ये जो है इस तरह से विंडो जो है वो बकायदा ओपन होगी। तो मैं इसका थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ। शेंगन वीजा एप्लीकेशन शॉर्ट टर्म वीजा नॉट एक्सीडिंग मोर देन 90 डेज। दोस्तों, इसमें जो है एक मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, ज्यादा टाइम इस पर जाया नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आपके जो लिए डेडिकेटेड एक अलहदा से ये देखिए शीट जो है वो बनाई हुई है जिसमें पूरी डिटेल अलहदा से है। मैं इसमें पूरा आपको ब्रीफ करूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पे जो बेसिक की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जस्ट एक आपको ओवरव्यू दूंगा, आपको एलेबोरेट जो है वो सारा अगली स्लाइड पे मैं करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले जो है ये आप देख लें कि वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये आपने लगाना होगा। ये फिल किस तरह से करना है इसकी अलग से वीडियो मेरी मौजूद है। 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स हैं, फ्लाइट होटल रिजर्वेशन, वैलिड इंश्योरेंस, बैंक स्टेटमेंट, इसी तरह डॉक्यूमेंट्स
बाय ऑल फैमिली एप्लीकेंट फैमिली FRC लिखा हुआ है। उसके बाद जो है आपने FRC के बाद जो है अगली जो है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स देना होगा, बैंक की स्टेटमेंट 6 माह की लगानी होगी। इसी तरह आगे आ जाते हैं नीचे, ये बाकायदा जो है वो सारी डिटेल आगे जो है एलैबोरेट मैं करूंगा आपको पूरी डिटेल। आगे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड डिपेंडिंग ऑन द ट्रैवलिंग पर्पज। जो है ये जो ऑफिशियल डेलीगेशन है जो जाते हैं डिप्लोमेटिक जो लोग जाते हैं उनके लिए जो है डिटेल लिखी हुई है। तो ये सारी ये बिजनेस के लिए जो लोग जा रहे हैं उनके लिए डिटेल है। टूरिज्म फ्रेंड एंड फैमिली के लिए डिटेल लिखी हुई है। इस तरह इंसेंटिव पैकेज वाले किस तरह से जाएंगे ये डिटेल लिखी हुई है। स्पोर्ट्स वाले किस तरह से जाएंगे ये डिटेल लिखी हुई है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए डिटेल लिखी हुई है। तो दोस्तों ये एक जस्ट ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, इसकी पूरी डिटेल जो है ये मैं उस स्लाइड पे आ जाता हूँ जहाँ पे आपको मैं पूरी जो है एलाबोरेट करूंगा। दोस्तों इसमें जो है मैं आपको बताता चलूं कि ये देखें सबसे पहले लिखा हुआ है एस्टोनिया डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय ऑल एप्लीकेंट। दोस्तों ये पूरी एक डिटेल है जो कि 14 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि हर एप्लीकेंट वो चाहे जिस भी कैटेगरी में एस्टोनिया का वीजा अप्लाई कर रहा है वो लाजमी तौर पे लगाएगा। अच्छा, इन 14 डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आ जाते हैं, सबसे पहले वाला जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं, बहुत बड़ा साइज हो गया। अच्छा, सबसे पहले जो लिखा हुआ है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म टू बी सबमिटेड बाय, ये दोस्तों शेंगन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि पाकिस्तान में बंदा मौजूद है वो फिल करेगा। इसको फिल किस तरह से करना है इसकी अलग से मेरी डेडिकेटेड वीडियो जो है मौजूद है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, आगे जो है दोस्तों ये दो चीजें जो है मैं इकट्ठी आपको बताऊंगा, इनके बारे में इकट्ठी ही एक आपको ओवरव्यू दूंगा क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों सॉलिड ट्रैवलिंग प्लान, आपने जब एस्टोनिया का वीजा अप्लाई करेंगे तो आपने बकायदा एक सॉलिड प्लानिंग और प्लान देना होगा जिसमें आपने जो है वो बताना होगा एम्बेसी को जो है आपकी जाने की जो रीजन है वो बड़ी सॉलिड है और आपको वीजा जो है वो लाजमी तौर पे दिया जाए। दोस्तों सॉलिड प्लान से मुराद ये है कि आप जो है अगर किसी बिजनेस के पर्पज के लिए वहां पे जा रहे हैं, कोई बिजनेस का टूर है आपका, तो आपका जो है वो बकायदा नजर आना चाहिए कि जिस भी बंदे बिजनेस के प्रोजेक्ट के लिए आप जा रहे हैं उसके रेलिवेंट आपका बिजनेस जो है अपने कंट्री पे भी मौजूद है, और जिस बिजनेस के रेफरेंस के लिए और जिस बिजनेस की इन्फॉर्मेशन के लिए आप जा रहे हैं वहां पे उसकी एक पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि मिसाल के तौर पर वहां के कोई सेमिनार हो रहा है, कोई सिंपोजिया हो रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस सॉरी उसी नेचर की हो रही है तो उसकी आपने बुकिंग करवानी होगी। इसी तरह कोई आप किसी फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर को एस्टोनिया में मिलने के लिए जा रहे हैं, वो वहां पे मौजूद है, आपका क्लोज रिलेटिव है, आपका फ्रेंड है, उसको मिलने जा रहे हैं, ये भी एक सॉलिड रीजन है। कोई बर्थडे किसी की आ रही है वो सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, या मियाँ बीवी इकट्ठे जा रहे हैं वो चाह रहे हैं कि हम एस्टोनिया में जाके बर्थडे सेलिब्रेट करें, ये भी सॉलिड प्लानिंग हो सकती है। इसके अलावा कोई टूरिज्म के लिए कोई खास पॉइंट है जहाँ पे आप जो है वो जाना चाह रहे हैं, ये भी एक सॉलिड रीजन हो सकती है। तो दोस्तों ये एक सॉलिड रीजन आपने जो है वो एक पूरी जो है वो प्लानिंग आप एम्बेसी को देनी होगी कि एस्टोनिया जाने की, ये आपकी सॉलिड रीजन है जिसकी वजह से जो है आप वीजा एस्टोनिया का अप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों वही सॉलिड प्लानिंग और वही आर्टनरी जो आपने बनाई होगी और आपने जो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे वही जो है आपने एक कवरिंग लेटर बनाना होगा, उसमें भी वही कवरिंग लेटर में जो है डिटेल देनी होगी। कवरिंग लेटर जो है दोस्तों आप कंप्यूटर पे जो है वो कंपोज कर सकते हैं, जिसमें पूरा बताएंगे कि आप जाएंगे किस डेट को, वापस किस डेट को आएंगे, इस डेट से इस डेट तक जो है आप फलां जगह पे रुकेंगे एस्टोनिया में, फलां सिटी में जाएंगे, फलां दोस्त को मिलेंगे, फलां कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, फलां मीटिंग अटेंड करेंगे, फलां डेस्टिनेशन के लिए सैर के लिए जाएंगे। तो ये पूरी आर्टनरी जो है पूरी डिटेल जो है आपने जितने दिनों का अभी वीजा अप्लाई कर रहे हैं पूरे दिनों की एक सॉलिड जो है प्लानिंग आपने देनी होगी। तो ये सॉलिड प्लानिंग और कवरिंग लेटर जो है दोनों आपस में इंटरलिंक हैं, ये इसी तरह से आपने तैयार करने होंगे जैसे मैंने बताया है। चौथे नंबर पे दोस्तों जो है आपको एक वैलिड जो है कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर चाहिए होगा, ये डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए जो वैलिड का। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी पासपोर्ट की एक्सपायरी जो है जिस डेट को आप ट्रैवल करेंगे उससे ऑनवर्ड जो है 6 माह की इसकी कम से कम जो है वो एक्सपायरी होनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों अगर आपके पास कोई पुराने पासपोर्ट मौजूद हैं कोई जो कि एक्सपायर हो चुके हैं वो भी लाजमी तौर पे जो है आपने जो है वो साथ लगाने होंगे। तो अगर आपके पास एक ही पासपोर्ट है पुराने नहीं है तो जस्ट एक ही लगाएंगे। अच्छा, आगे जो है दोस्तों दो चीजें लिखी हुई हैं, एक लिखा हुआ है FRC बाई बर्थ लिखा हुआ है, एक FRC बाई मैरिज लिखा हुआ है। दोस्तों FRC बाई बर्थ होता है जिसमें आपके पेरेंट्स आपके बहन भाई जो है वो शामिल होते हैं, और FRC बाई मैरिज होता है जिसमें आपकी फैमिली यानी कि आपका बीवी और आपके बच्चे और आप खुद जो है वो शामिल होते हैं। तो ये दो तरह के फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है ये आपने जो है लेने होते हैं, और ये भी फॉर्मेलिटी में मौजूद है कि ये भी आपने लाजमी तौर पर लगाने होते हैं। इसमें एक और चीज आपको यहाँ पे गाइड करना चलूँ, कोई ऐसा बंदा जो कि अपने किसी क्लोज रिलेटिव को जो है जैसे भाई को, बहन को, सिस्टर को, वालिद को या वालदा को विजिट करने जा रहा है, या अपनी बेगम के पास जा रहा है, या अपने हस्बैंड के पास जा रहा है, तो वो जो है
उसने इस फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के थ्रू अपना जो उससे रिलेशन है, अपना जो उससे ताल्लुक है, वो प्रूफ के तौर पे जो है वो स्टैब्लिश करना होगा। इस एफआरसी में उस बंदे का जो है बकायदा नाम होना चाहिए, क्योंकि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब आप लेंगे उसमें आपके पूरे बहन भाई सिस्टर वालद वालदा की डिटेल आ जाएगी, और इस वाले मैरिज वाले में आपकी बेगम और आपके बच्चों की डिटेल आ जाएगी और आपके हस्बैंड की डिटेल आ जाएगी। तो इसलिए जो है जब आप एम्बेसी को कहेंगे जी मैं अपने हस्बैंड को मिलने जा रही हूँ, तो फिर जो है या मिलने जा रहा हूँ, तो फिर आपने एफआरसी बाय मैरिज से जो है ये अपना प्रूफ जो है वो देना होगा कि वहां पे एस्टोनिया में रहने वाला बंदा जो आपको स्पॉन्सर या इन्विटेशन भेज रहा है वो वाकई आपका हस्बैंड है या वाइफ है या आपका भाई है या सिस्टर है या वालद है या मदर है। तो दोस्तों ये जो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कहाँ से? ये नादरा के आप किसी भी करीबी दफ्तर से कोई भी फैमिली का मेंबर जो है अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा के और 1000 रुपीज 1000 रुपया पाकिस्तानी रुपीज में जो है वो जमा करवा के उसी वक्त 5 मिनट में जो है ये आपको दे दिया जाता है। इसी तरह वाई मैरिज भी इसी तरह जो है वो आपको जो है वो मिलता है। तो दोस्तों ऐसे लोग जो कि स्पॉन्सर या इन्विटेशन पे नहीं जा रहे, अपने तौर पे खुद ही वीजा अप्लाई कर रहे हैं, वो भी ये तब भी जो है ये दोनों चीजें वो लाजमी तौर पर लगाएंगे। ये दोनों सूरतों में जो है वो आपने लगाना होगा। तो दोस्तों इसी तरह जो लोग बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव से, नेपाल से हैं, भूटान से हैं, वो जहां से भी उनका कौमी शनाख्ती कार्ड बनता है, उनका जो नेशनल सिविक रिकॉर्ड जिस भी अथॉरिटी के पास होता है वहां से जो है वो अपना जो एफआरसी है वो ये दोनों बनवा सकते हैं। पाकिस्तान में ये नादरा से बनेगा। अच्छा आगे आ जाते हैं दोस्तों। बैंक अकाउंट आपको 6 माह की बैंक की स्टेटमेंट चाहिए होगी और इसी तरह आपको अकाउंट मेंटेनेंस लेटर चाहिए होगा। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर जिस भी बैंक में दोस्तों आपका अकाउंट ओपन है, आप उसको जाके कहें कि मैंने एस्टोनिया का वीजा अप्लाई करना है, मुझे अकाउंट मेंटेनेंस लेटर दिया जाए। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर होता क्या है? उसमें बकायदा डिटेल लिखी होती है, इस बंदे का ये नाम है, ये कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर है, ये फलां डेट से ही लेके यहाँ इतने सालों से जो है हमारे पास ये अकाउंट होल्डर है, उसका अकाउंट जो है अभी तक हमारे पास चल रहा है। नीचे वो साइन और स्टैंप करके देंगे, इसको जो है वो अकाउंट मेंटेनेंस लेटर कहा जाता है। इसी तरह जो बैंक की स्टेटमेंट होगी वो भी आप साइन और स्टैंप के साथ जो है बैंक के लेंगे। इसी तरह दोस्तों एक एयर टिकट रिजर्वेशन आपने करवानी होगी। ये कि आपने परमानेंट आपने एक कंफर्म टिकट नहीं लेनी होगी, बल्कि एक टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन जो है वो आपने लेनी होगी। जे आप किसी भी करीबी ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर के पास जाएंगे, उसे बताएंगे जी एस्टोनिया मैंने अप्लाई किया हुआ है या करने जा रहा हूँ अप्लाई, तो ये इस डेट से लेके इस डेट तक जो है मैंने वीजा अप्लाई करने जा रहा हूँ, इस डेट को मैं जाऊंगा और इस डेट को जो है वो वापस अपनी कंट्री आऊंगा, तो इसकी जो एक टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन है वो आपको निकाल दे। तो वो आपको जो है फ्री में निकाल देगा या बहुत नॉमिनल चार्जेस 200-300-400 रुपया जो है वो दे के जो है वो आपको जो है वो निकाल देगा। ये आपने टिकट परचेज नहीं करनी, जस्ट एक टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन जो है वो साल लगानी होगी। इसी तरह दोस्तों आपने होटल की रिजर्वेशन लगानी होगी। ये होटल की जो रिजर्वेशन है ये फ्री जो है आप booking.com मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यहाँ से जो है वो आज आके करवा सकते हैं। ये पोस्ट बुकिंग पे जो है आपने पेमेंट देनी होती है। इसमें दोनों ऑप्शन होती हैं कि आप जो है जब होटल में स्टे करेंगे उसके बाद जब आप चेकआउट करेंगे तो उसके बाद वाली पेमेंट वाली जो ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट करेंगे, तो आपको जो है फ्री ऑनलाइन जो है घर में बैठे हुए जो है आप किसी भी एस्टोनिया के जिस भी सिटी में आप बुकिंग करवाना चाहेंगे, जहां पे आप जा रहे होंगे वहां की आप बुकिंग करवा सकते हैं। दोस्तों एक और यहाँ पे चीज आपको बताता चलूं, ऐसे लोग जो कि किसी स्पॉन्सरशिप या इनविटेशन पे जा रहे हैं और वो वहां पे जाके उस बंदे को जो आप बुला रहा है उसको इनविटेशन या स्पॉन्सर पे उसके घर पे अगर रहेगा तो फिर जो है उसको होटल की रिजर्वेशन जो है वो लगाने की जरूरत नहीं है। वो जस्ट उसके घर का एड्रेस देगा और आपका जो है वो फॉर्म पूरा हो जाएगा। अच्छा आगे आ जाते हैं। पासपोर्ट, वीजा, पेजेस, फोटोकॉपी। दोस्तों पुराने जो जितने भी आपके पासपोर्ट हैं या नया जो पासपोर्ट है उन पासपोर्ट पे जितने भी ऐसे पेजेस जिन पे आपका कोई वीजा लगा हुआ है या इमिग्रेशन की नोट की स्टंप लगी हुई है, उन सभी की फोटोकॉपीज भी जो है आपने साथ जो है वो करवानी होगी। इसी तरह दोस्तों आगे आ जाते हैं। आपने पिछले 2 सालों की जो लेटेस्ट टैक्स रिटर्न्स हैं वो आपने जमा करवानी होगी। अगर आप टैक्स पेयर नहीं हैं और आप टैक्स से एग्जम्प्टेड हैं तो फिर आपने उसका बकायदा प्रूफ देना होगा कि ये वजह है जिसकी वजह से मैं टैक्स नहीं दे रहा और मैं टैक्स से जो है एग्जम्प्टेड हूँ। बिजनेस वाले जो लोग हैं वो लाजमी तौर पे 2 सालों की टैक्स रिटर्न लगाएंगे। जो लोग जॉब करते हैं उनके पास अगर टैक्स रिटर्न में पिछले 2 सालों की नहीं है तो वो अपनी सैलरी स्लिप से पे अगर उनकी सैलरी स्लिप पे बकायदा टैक्स की डिडक्शन हो रही है और बकायदा जो है वो मेंशन है कि ये बंदा टैक्स पेयर है, तो अगर उसने टैक्स रिटर्न उनके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है। उनकी सैलरी स्लिप ही उनकी टैक्स रिटर्न जो है वो एक प्रूफ होगा कि ये बंदा वाकई सिविलाइज सिटीजन है और ये अपनी कंट्री में जो है वो टैक्स दे रहा है और सैलरी पे भी मेंशन है, सैलरी स्लिप पे भी मेंशन है।
इसी तरह दोस्तों 2 पासपोर्ट साइज आपने पिक्चर जो है वो लेनी होगी। इनका बैकग्राउंड कैसा होगा ये बाकायदा एम्बेसी की वेबसाइट पे मेंशन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट बैकग्राउंड के साथ होती हैं या लाइट बैकग्राउंड के साथ जो है पिक्चर जो है वो आपने देनी होती है। आगे दोस्तों ट्रैवलिंग इंश्योरेंस आ जाते हैं। ये आपने 30,000 यूरो की जो ट्रैवलिंग इंश्योरेंस की जो कवरेज है वो आपने करवानी होगी, जिसमें जो है ये आपको पाकिस्तानी रुपीस में 2500 से लेके 3,000 रुपये तक जो है वो आपको मिल जाएगी। ये ट्रैवलिंग इंश्योरेंस भी जो है आपने लाजमी तौर पे लगानी होगी। दोस्तों ये 14 चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं ये हर बंदा लगाएगा, चाहे वो जॉब कर रहा है चाहे वो बिजनेस कर रहा है, हर बंदा जो है ये लगाएगा 14 चीज़ें। अच्छा आगे आ जाते हैं ऐसे लोग जो दोस्तों अपने कंट्री में जो है वो बिजनेस कर रहे हैं और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। इन 14 डॉक्यूमेंट्स के अलावा उनकी अब डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा सबसे पहले जो है दोस्तों वो उनका जो बिजनेस जो है उनके बिजनेस का कोई अगर लेटर हेड उनके पास मौजूद है या विजिटिंग कार्ड मौजूद है या दोनों जो मौजूद है तो वो दोनों जो है वो साथ लगाएगा या दोनों में से कोई एक लगाएगा, जिससे बाकायदा प्रूफ होगा कि इस बंदे की जो है वो बाकायदा जो है ये कंपनी है और इसका ये नाम है और ये एड्रेस है। इसी तरह अगर उसकी अपनी कोई कंपनी है ऑर्गेनाइजेशन है उसने रजिस्टर्ड करवाई हुई है तो उसकी रजिस्ट्रेशन का जो प्रूफ है उसकी कॉपी भी जो है उसने जो है वो साथ लगानी होगी। अच्छा आगे आ जाते हैं दोस्तों। अगली जो डिटेल है वो उन लोगों के लिए है जो कि नॉन नेशनल है, जो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है या इंडिया में रह रहे हैं तो उनके पास इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान में अगर रह रहे हैं उनके पास वहां की नेशनलिटी नहीं है, वो एक वर्क परमिट पे या किसी और कैटेगरी में जो है वहां पे उस कंट्री में एक लीगल किसी और स्टेटस के तहत जो है वो रह रहे हैं, तो फिर उन्होंने उसका बाकायदा सबूत देना होगा या वर्क परमिट लगाना होगा और बताना होगा कि हम जो है पाकिस्तान में, इंडिया में, मालदीव में या बांग्लादेश में जो है लीगल है और हमारा जो है हमारे पास ये वर्क परमिट की कॉपी है। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए फॉर्मेलिटी है जिनके पास जो है कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं है, उस मुल्क की नेशनलिटी नहीं है जिस मुल्क में वो रह रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में अफगान रेफ्यूजीज हैं, अफगान महाजिर रह रहे हैं, उनके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं है तो वो वहाँ का वर्क परमिट या जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ होगा वो देंगे वहाँ पे। अच्छा आगे आ जाते हैं दोस्तों। ऐसे लोग जो लोग गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। सबसे पहले तो वो लगाएंगे नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का एक लेटर जो है अपने इदारे से, इंस्टीट्यूशन से लेंगे, जिस भी इदारे में गवर्नमेंट के वो जॉब कर रहे हैं वो बाकायदा उन्होंने एक लेटर लगाना होगा कि हमें कोई नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे लेटर कहा जाता है वो जो है वो साथ जो है वो लगाएंगे अपना। इसी तरह जो लोग दोस्तों रिटायर हो चुके हैं वो अपने पिछले 6 माह की बैंक की पेंशन बुक की जो स्टेटमेंट है, पेंशन की स्टेटमेंट जो है वो साथ जो है वो 6 महीनों की लगाएंगे। ये रिटायर जो हो चुके हैं उन लोगों के लिए फॉर्मेलिटी है। अच्छा दोस्तों अब आ जाते हैं जो ऊपर मैंने 14 फॉर्मेलिटियां आपको बताई हैं, उनके अलावा अगर कोई बंदा स्टूडेंट है तो वो क्या देगा। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट है वो जिस भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में पढ़ रहा होगा उस कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, स्कूल का एडमिशन लेटर या एनरोलमेंट लेटर जो है वो उसकी कॉपी लगाएगा और ओरिजिनल जो है उनको दिखाएगा भी, क्योंकि ये इस चीज का सबूत होगा कि ये बंदा जो है वाकई ही स्टूडेंट है। आगे इसी तरह दोस्तों जिस दुरानिये में जो है वो एस्टोनिया का वीजा अप्लाई कर रहा होगा उसी दुरानिये का उसने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल से जो है बाकायदा छुट्टी लेनी होगी, उसकी लीव एप्लीकेशन जो है उसने अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल से लेनी होगी और वो भी जो है वो साथ लगानी होगी। अच्छा नीचे आ जाते हैं दोस्तों। ऐसे लोग जो कि अपने मियाँ को बुला रहे हैं, अपने मियाँ को एस्टोनिया में बुला रहे हैं या कोई मियाँ वहाँ पे मौजूद है वो अपनी बेगम को जो है वहाँ पे बुला रहा है और वो उसका स्पाउस है तो वो जो है वो अपना निकाह नामा या मैरिज सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं वो जो है इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करवा के लगाएगा, जो कि आपको लोकल जो यूनियन कौंसिल है आपकी वहां से जो है ये मिलेगा। तो ये जो फॉर्मेलिटी है उन लोगों के लिए है जो अपने हामंद को एस्टोनिया बुलाना चाह रहे हैं या अपनी बीवी को एस्टोनिया बुलाना चाह रहे हैं। अच्छा आगे आ जाते हैं दोस्तों। ऐसे लोग जो जॉब कर रहे हैं वो उन 14 डॉक्यूमेंट्स के अलावा और क्या चीजें लगाएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों जो है वो अपनी पहली 3 माह की पहले जो लेटेस्ट 3 महीनों की सैलरी स्लिप्स हैं वो जो है वो साथ लगाएंगे। इसमें जो है बाकायदा लेटेस्ट सैलरी स्लिप्स वो साथ लगाएंगे। इसके अलावा जो जॉब लेटर अपना लगाएंगे, जिस भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री, इदारे में वो काम कर रहे हैं वहां से वो है जॉब लेटर लेंगे। जॉब लेटर दोस्तों क्या होता है, ये बेसिकली इस पे लिखा होगा कि इस बंदे का नाम ये है, इसका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ये है, इसकी सालाना आमदन इतनी है और ये हमारे पास जो है इतने साल से लेकर फलां डेट से लेकर आज की डेट तक जो है ये हमारा एम्प्लॉई है। ये जॉब लेटर है जो बेसिकली वो जो लेगा और साल लगाएगा, ओरिजिनल लगाएगा। इसी तरह जिस भी इदारे में वो, जिस भी इंस्टीट्यूशन में, जिस भी कंपनी, फैक्ट्री में वो काम कर रहा है वहां से वो छुट्टी लेगा, उसकी लीव एप्लीकेशन की जो लीव एप्लीकेशन है वो भी साथ देगा और ये भी ओरिजिनल देनी होगी। इसी तरह दोस्तों अगर कोई ऐसा बंदा जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के ट्रिप पे जा रहा है
और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वहाँ पे एस्टोनिया में बेस है या वहाँ पे जो है वो काम कर रही है, तो उसने जो है वो बाकायदा इस चीज़ का सबूत देना होगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो एस्टोनिया में काम कर रही है इसको मैं विजिट करने जा रहा हूँ, तो इसने मुझे इन्विटेशन भेजा है और ये मेरे पास प्रूफ है कि मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ। तो ये उन लोगों के लिए फॉर्मेलिटी है जो ऑर्गेनाइजेशनल ट्रिप है या इंसेंटिव कंपनी ट्रिप है जो है वो एस्टोनिया ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा, आगे आ जाते हैं दोस्तों। ऐसे लोग जिनकी उम्र जो है वो 18 साल से कम है, जिनको माइनर कहते हैं, वो क्या लगाएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों वो अपने वालिद या वालदा किसी एक बंदे की तरफ से एक परमिशन का, एक इजाजतनामे का एफिडेविट जो है वो लिख के देगा कि हम अपने बच्चे को या बच्ची को इजाजत दे रहे हैं, ये जो है एस्टोनिया जो है फलां पर्पज के लिए जा रहा है और हमें से इजाजत दे रहे हैं, ये वहां पे जा सकता है। तो ये एफिडेविट जो है आपने एक बनवाना होगा, जो कि आप किसी भी करीबी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो है वो बनवा सकते हैं, कचहरियों में से बनवा सकते हैं। उनको बताएंगे कि मैंने एस्टोनिया जाना है, मुझे एक परमिशन लेटर या कंसेंट लेटर जो है वो बना दिया जाए। इसके अलावा दोस्तों ऐसे लोग जिनके पेरेंट्स नहीं है, वालिद या वालदा मौजूद नहीं है, वो फोत हो चुकी हैं या है नहीं है, तो उसमें अगर उसके बाद पेरेंट्स के अलावा उनका जो भी लीगल गार्डियन यानी कि जो भी कानूनी सरपरस्त होगा, जिसकी सरपरस्ती में वो जिंदगी गुजार रहे होंगे और उनकी उम्र 18 साल से कम होगी, वो उसकी तरफ से जो है वो यही वाला इजाजतनामा जो है वो लगाएंगे। इसी तरह जो है ऐसा बंदा जो कि माइनर है, वो अपने पेरेंट्स के जो है वो जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वो अपनी वालिद वालदा दोनों की CNSE की कॉपी जो है वो भी जो है वो साथ देगा। तो दोस्तों ये 3 चीजें जो है उन लोगों के लिए हैं जो कि माइनर हैं, जो कि जिनकी एज जो है 18 साल से कम है, ये वो लोग जो है डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। अच्छा दोस्तों, नीचे आ जाते हैं। नीचे कुछ 4 चीजें मैंने ऑप्शनल लिखी हुई हैं। ऑप्शनल से मुराद ये है कि ये वो वाली चीजें हैं जो कि एम्बेसी की वेबसाइट पे ऑफिशियल तो नहीं लिखी हुई कि आपने लगानी है, ये लाजमी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आप लगा देंगे तो इससे आपके वीजा के चांसेस बढ़ सकते हैं, अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। सबसे पहले तो दोस्तों आपके पास अगर आपके नाम का क्रेडिट कार्ड मौजूद है किसी भी बैंक का, उसकी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट जो है वो साथ लाजमी तौर पे लगाएं। इसी तरह आपके नाम पे कोई गाड़ी है, आपके नाम पे कोई घर है या प्लाट है, उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी जो है वो साथ जरूर लगाएं। इसी तरह आपके पास अगर आप बिजनेसमैन है, आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड मौजूद है या मेंबरशिप है, तो उसकी कॉपी भी जो है वो साथ जरूर लाजमी तौर पर लगाएं। इन डॉक्यूमेंट से जो है 4 डॉक्यूमेंट्स अगर आप एडिशनल लगाएंगे तो इससे जो है आपके वीजा के चांसेस जो है वो ज्यादा हो सकते हैं। तो दोस्तों अब आ जाते हैं ऐसे लोग जो कि ऐसा बंदा जो कि एस्टोनिया में मौजूद है और वो जो है किसी इनविटेशन या स्पॉन्सर जो है वो किसी को भेज रहा है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, उनकी डिटेल जो है मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो जो है जो बंदा एस्टोनिया में मौजूद है वो क्या करेगा कि एक इनविटेशन लेटर या स्पॉन्सरशिप लेटर जिसे कहते हैं, वो जो है उसको फिल करके उसको नीचे जो है सिग्नेचर करके हार्ड कॉपी या मेल जो है बंदे को करेगा कि वो वाला बंदा जो है इस इनविटेशन लेटर को जो है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो लगाएगा। इसी तरह दोस्तों जो बंदा एस्टोनिया में मौजूद है वो अपने अगर तो उसके पास वहां का पासपोर्ट मौजूद है तो पासपोर्ट की कॉपी देगा, अगर पासपोर्ट नहीं है, PR है, वर्क परमिट है, तो उसकी जो है कॉपी वो साथ देगा। इसी तरह जो बंदा एस्टोनिया में मौजूद है वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो 6 माह की देगा। इसी तरह वो अपनी सैलरी स्लिप भी लगाएगा, या अगर वो सैलरी स्लिप उसके पास नहीं है, कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसका उसने प्रूफ देना होगा। इसी तरह दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जो है वो बताता चलूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशनल या ट्रिप जो है ये उन लोगों के लिए है जो कि मैं ऑलरेडी ऊपर आपको बता भी चुका हूँ, जो ऑर्गेनाइजेशनल या जो है वो किसी बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हैं उनके लिए ये फॉर्मेलिटी है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ ऐसे लोग जो बिजनेस के पर्पज के लिए वहां पे जा रहे हैं, उन्होंने जो है बाकायदा किसी बिजनेस के रेफरेंस से जो है वहां से किसी से मीटिंग करनी है, तो उसने भी जो है अपना बाकायदा कनेक्शन जो उनके साथ है वो बाकायदा एस्टेब्लिश करना होगा और बताना होगा कि इस बंदे को जो है या फलां ऑर्गेनाइजेशन को मैं वहां पे विजिट कर रहा हूँ, इससे मेरा ये रिलेशन है कि मैं ऑलरेडी भी जो है इससे जो है वो मैं डीलिंग कर रहा हूँ, और उसका उसने प्रूफ देना होगा। मिसाल के तौर पे अगर वो बंदा उसको कोई शिपमेंट्स भिजवा रहा है, कोई और कोरियर भेज रहा है, कोई हत्तो किताबत उसके साथ चल रही है, कोई ईमेल चल रही है, तो उनका एक बाकायदा उसने प्रूफ देना होगा कि ये देख लें ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टोनिया में मौजूद है, इसके साथ मेरा ये कनेक्शन है, तो अब जो है मैं इसी रेफरेंस जो है वो वहां पे जो है जाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों ये कुछ डिटेल थी जो कि मैंने आपको 1 बाय 1 सारी डिटेल बताई है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अगर इसके बावजूद भी आपका एस्टोनिया के रेफरेंस से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।